11 सितंबर राइट, 999 टोटल से हम आ रहे हैं और कुछ एंडिंग्स का इनिशिएशंस हुआ है जो हमारे लिए बना नहीं था, और आज है 11 तारीख, तो उसको हम आज एक्चुअलाइज करेंगे। सो अगर आपको लगता है कि आप अपने टॉक्सिक पास्ट से बाहर आना चाहते हो, सो डेफिनेटली आप आज आ सकते हो। कैसे? बाय डूइंग कॉर्ड कटिंग, सिंपल। कैंडल्स आप यूज़ कर सकते हो, एंड कैंडल्स के साथ आप एक काले धागे यूज़ कर सकते हो, एंड देन दो कैंडल को पिलर की तरह रख के आप जला सकते हो, एंड वो कैंडल जैसे जल जाएगा और वो कॉर्ड भी जलते 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 तक कट हो जाएगा। इससे क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल रिलीफ। अब अगर आप कह सकते हो कि दादा मेरे पास ये सब चीज़ करने का वक्त नहीं है, यू कैन सिंपली ड्रॉ 2 कैंडल्स एंड विजुलाइज कि आप उस 2 कैंडल्स, एक आपके पास्ट है, एक आप हो, एंड देन उस कैंडल्स में से आप उस कॉर्ड को कट कर रहे हो। तो एक इमेज आप ड्रॉ करोगे जहाँ पे 2 कैंडल एक धागे से बंधा हुआ है, एंड देन उसके बाद सेकेंड कैंडल आप ड्रॉ कर सकते हो जहाँ पे आप देखोगे कि वो धागा टूट चुका है ना। ये मैं इसीलिए बोलता हूँ, जो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हो, जो लोग अपने टॉक्सिक पास्ट से कैद हो या फिर मेमोरीज से कैद हो, और वो पास्ट मेमोरीज आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी हैम्पर कर रहा है, या फिर आप किसी को भुला नहीं पा रहे हो, देन ये मेथड खास करके 11 तारीख में करने से ये बहुत ज़्यादा उसका फल मिलता है ना। मैं यूजुअली इस तरीके का बात नहीं करता, बट आज मैंने क्यों किया, बिकॉज एवरी डेट का जो नंबर है उसका एक अलग फ्रीक्वेंसी है। नंबर 11 कुछ ऐसे ही है कि हम लोगों को माँ समझाना कल एक नई जगह पे लेके जाते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नंबर 11 हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये एक मास्टर नंबर भी है। तो आप जो भी डिवाइन डेस्टिनी के लिए जाना चाहते हो, और उस डेस्टिनी में जब आप जा रहे हो, तब जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हो, उस ऑब्स्टिकल से बचने के लिए ये सब रिचुअल्स आप कर सकते हो। नाउ एनीथिंग यू कैन डू, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे यही रिचुअल आपको करना है, जो भी आपको मन चाहे कर सकते हो, बट इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन। नॉट लाइक कि कौन से कलर के कैंडल्स लेना है, किस तरीके से जलाना है, अगर कैंडल्स बुझ गया तो नो, वो सब अंधविश्वास को आप हटाओ। कुछ भी आप कर सकते हो। यू द मेन थिंग इज दैट कि आपके इंटेंशन, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको समझना कुछ भी नहीं है। इट्स सिंपल कि आप अपने पास से बाहर आना चाहते हो, दैट्स इट, वही काफ़ी है। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या संदेश दे रही है। जय माँ काली, ओम क्रीम दक्षिणाकाली के नाम। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, और ना ही मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल हूँ। तो मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे माँ काली टैरो अनिर्बान चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम काली काली महाकाली, काली के पापाहारिणी, धर्म कामर्तमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ, आज उनको अपने पास्ट के बारे में क्या सीखना है। कालिका तंत्रिका। Now this card represents कि जब आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके थे, किसी गलत रास्ते पे जा रहे थे, या फिर बहुत मिसअलाइंड हो गए थे, तब कालिका तंत्रिका माँ आके आपको एक नए रास्ते पे लेके आते हैं। कालिका तंत्रिका माँ एक डिवाइन सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। कालिका तंत्रिका माँ आपको समझाते हैं कि देखो, हो सकता है कि आपको पहले वाले रास्ते बहुत पसंद आ रहे थे, बिकॉज उस टाइम पे आपकी मैच्योरिटी उतना ज़्यादा नहीं था, और अब आप मैच्योर हो रहे हो। हाँ, एक दिन के अंतर में भी आप मैच्योर हो सकते हो, बिकॉज एवरी एक्सपीरियंस आपको मैच्योर बनाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पथ है अब इनवैलिड है, कुछ तरीका जो आप पहले अपनाते थे, कुछ चीज़ों को जो आप बहुत मानते थे, कुछ रिश्ते को कल भी आप बहुत ज़्यादा मानते थे, बट आज आपके सामने एक नए रियलाइजेशन आ रहा है, एंड यू रियली हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है। और जितना ज़्यादा आप अपने लॉजिकल माइंड से, फ्री विल से अपने इंट्यूशंस को दबा के रखते हो या फिर दबाते हो, उतना ही ज़्यादा चीज़ें बैकफायर होता है। सो यहाँ पे माँ कालिका तंत्रिका आपको कहते हैं कि समय को आप मैनिपुलेट नहीं कर पाते हो, एंड अगर आप करोगे भी तो वो कोई कुछ खास नहीं होने वाला है। इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि पास्ट के एक्टिविटी को मॉनिटर करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फोर्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, देन इट्स हाई टाइम टू टेक अ ब्रेक। एंड ज़रा आपको देखना है कि किसको आप चेंज करना चाहते हो, खुद को या फिर कोई सिचुएशंस को। अगर आप सामने वाले सिचुएशंस या फिर पर्सन को चेंज करना चाहते हो,
सो माई बहन एंड माई ब्रदर, भाई, अब गलत हो, बिकॉज कालिका तंत्रिका माँ वो रिमाइंडर लेके आते हैं कि भाई आप सामने वाले पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हो, रैदर आपको खुद चेंज होना है, वो चेंजेस आना है। पहले आप कैटरपिलर थे, अब आप बटरफ्लाई में बदल गए हो। सो इट्स अ कार्ड ऑफ कॉर्ड कटिंग, इमोशनल कॉर्ड कटिंग, बिकॉज कुछ लोग कुछ चीज़ें आपको वैलिडेट करते थे पास में, और अब आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद आप कुछ और करना चाहते हो, शायद जो पथ में आप थे वो और मैटर नहीं करता है। सो यू नीड टू इवॉल्व, यू नीड टू ट्रस्ट, यू नीड टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। बट वो चीज़, वो रास्ता, वो नए पथ क्या आपके लिए सुरक्षित होगा, ये कोई गारंटी कार्ड नहीं देते हैं माँ, बिकॉज वही तो माँ सिखाते हैं। काली माँ से आप क्यों मिलते हो? क्योंकि तब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है, तब आपको किसी भी एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माँ शिव जी के ऊपर खड़े हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको शक्ति को जागृत करना है तो शक्ति को, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को ही आपको फॉलो करना है। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन सेम पेज में रहते हैं, बट कई कबार माँ ये सिखाते हैं कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा फ्री विल का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को फोर्स करते हैं तो हो सकता है कि हम हमारे पथ से भटक जाते हैं। लाइक हमारा इंटेंशन तो बहुत अच्छा है कि हम कुछ करना चाहते हैं, बट वही अच्छे इंटेंशन ऑब्सेशन में बदल जाते हैं जब हम फ्री विल से किसी चीज़ों को पुश करते रहते हैं, या फिर कोई चीज़ जो आना नहीं चाहते हैं उसको हम लोग और पुश करते हैं। तो यहाँ पे काली तंत्रिका माँ सिखाते हैं कि चीज़ों को लेट गो करना है, चीज़ों को छोड़ देना है, चीज़ों को अपने आप होने देना है। अगर कुछ चीज़ आपके लिए बना है तो वो आपके पास ही रहेगा, अगर कोई चीज़ आपके लिए बना नहीं है तो वो चला जाएगा। बट ये मैच्योरिटी आपके अंदर रहनी चाहिए। सो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि अगर आप एक बहुत ही बिजी पर्सन हो, अब आपके एक एक मिनट काउंट्स होता है, तो इट्स हाई टाइम टू टेक अ ब्रेक। आप इतना कैलकुलेट करके अपने बुद्धि लगा के कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इस टाइम पे आपको अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करना है, और आपका गट फीलिंग जो कह रहा है वही होगा, चाहे वो कितना भी डरावना आपको क्यों ना लग रहा है, चाहे वो कितना भी अनसर्टेन आपको क्यों ना लग रहा है, बट आपको वहाँ लेके जा रहे एक नए पथ की तरफ। हो सकता है कि आप जो भी पथ पे थे वो पथ यहीं पे समाप्त हो रहा है आज, लाइक 10 तारीख तक ही वो पथ वैलिड था, जैसे कि न्यू रिचार्ज प्लान, राइट? ये मॉडर्न तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो कि 10 तारीख तक आपका प्लान वैलिड था और अब आपको नए प्लान खरीदना है और आगे बढ़ना है। सो बेसिकली कालिका तंत्रिका में आपको कह रहे हैं कि यू रियली नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपग्रेडेड किए हो खुद को, हो सकता है कि आप अपने रिश्ते को फाइनली लेट गो किए हो, या फिर कोई रिचुअल किए हो, या फिर ऑलरेडी आप अपने दिल से चीज़ों को हटाए हो। देन दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि आपने सही तरीके से किसी पर्सन को, किसी पुराने पथ को, किसी पास्ट को लेट गो किए हो, सही तरीके से आप ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो, सही तरीके से आप अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हो, सही तरीके से आप अपने पास्ट के साथ डील कर रहे हो। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन ऑल्सो। और अगर अभी भी आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं किए हो तो आपको करना चाहिए। दैट्स द सिंपल मैसेज। बट ये कालिका तंत्रिका आपको कह रहे हैं कि आपके सामने माँ एक डिवाइन सॉल्यूशंस ऑलरेडी लेके आ रहे हैं। जब तक ना आप उस सॉल्यूशंस के लिए आगे बढ़ेंगे तब तक कैसे होगा, राइट? सो ये गाइडेंस है, मतलब माँ सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, मतलब माँ आपके सामने ऐसे लेके नहीं आएंगे, आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा। लाइक आपको उस मिसिंग पजल को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना है, राइट? सो यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि गो एंड अपग्रेड योर नॉलेज, अपग्रेड योर सिस्टम। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट में माँ का मैसेजेस क्या है। ये तो रहा पास्ट। वाओ, बता ही रहा था और माँ हाजिर है। त्रोमानको माँ, इनजस्टिस, आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है इसके लिए माँ डाकिनी स्काई डांसर हाजिर है। माँ साफ साफ कह रहे हैं कि माँ का नाम है क्रोधा काली, और माँ जब अपीयर करते हैं मतलब आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप एक टॉक्सिक पैटर्न में बंधे हुए हो, आप कोशिश तो कर रहे हो बट लोग आपको बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं, या फिर लोग बहुत अन्याय कर रहे हैं आपके साथ, या फिर लोग आपको डरा रहे हैं। इस टाइम पे माँ आ रहे हैं बदला लेने के लिए।
और माँ जब आते हैं तब किसी के बात नहीं सुनते, क्योंकि क्रोधा काली माँ एक्टिवेट आपने किए हो, आपके साथ अन्याय हुआ है, किसी ने बदतमीजी की है, जलील की है आपको, और अब माँ नहीं रुकेंगे, बदला लेंगे माँ, क्योंकि माँ का एनर्जी कुछ ऐसे है। तो सबके लिए प्रे करना स्टार्ट करना होगा। क्रोधा काली माँ का मैसेजेस, प्रेजेंट सिचुएशंस में आप अपने डीपेस्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हो, जो आपकी कैपेसिटी से बाहर था। हो सकता है लास्ट लाइफ टाइम से लेके भी वही बैगेजेस कैरी कर रहे थे, या फिर एक ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस जो शायद आप नहीं सोच पा रहे थे कि आप कभी ख़त्म करोगे, कभी उस प्रॉब्लम से बाहर आ पाओगे, आप आ रहे हो। कॉर्ड कटिंग हो रहा है आपके लाइफ में। माँ सारे नेगेटिव चीज़ जो आपके लिए बने नहीं है उसको हटा रहे हैं। और मैंने यही बात आज स्टार्ट किया था कि आज 11 सितंबर है और त्रुमानगमु माँ हाजिर है। अब देखिए कि माँ काली जब त्रुमानगमु के रूप लेके आते हैं तो माँ कहते हैं कि देखो आपको ट्रांसफॉर्म होना है, और ट्रांसफॉर्म होने के लिए कुछ ऐसे चीज़ है जो जिसको आपको कंप्लीटली कट ऑफ करना है। आप आज अपने लाइफ से एक ऐसे दर्द को कट ऑफ करने वाले हो, या फिर एक ऐसे पास्ट को कट ऑफ करने वाले हो जो आपके ग्रोथ को रोक रहा था। ओके, आप किसी चीज़ों को पकड़ के बैठे थे और त्रुमानगमु माँ को नोटिस किए। त्रुमानगमु माँ बेसिकली नोटिस किए कि आप डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ को बिना आप नहीं जी पाओगे, और कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशंस भी हो सकता है, कोई जॉब भी हो सकती है जो आपका फ़ायदा ले रहा था, जो आपको लाइक एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एंड इसीलिए त्रुमानगमु माँ आते हैं कॉर्ड कट करने के लिए, ताकि आप अपने गोल की तरफ जा सको। और माँ का ये क्रोधा रूप क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ देख रहे हैं कि आप अपने गोल पे अड़े हो, आप अपना काम कर रहे हो, बट कोई आपको डिस्टर्ब करे, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करे, कि कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड किए है, कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई आपको डिसरेस्पेक्ट किए हैं, इंसल्ट किए हैं। तो ये सारे जवाब शायद आप नहीं दे पा रहे, बट माँ देंगे। अब ये नहीं है कि माँ आके उसका कोई नुकसान पहुंचाएंगे, नो। माँ जब आते हैं तो जो लोग माँ के करीब है तो वो तो उसको तो माँ पकड़ लेते हैं, उसको तो माँ हक करते हैं। बट अगर किसी ने उनके भक्त के साथ कोई भी अन्याय किया है ना, उसका पैर कपने लग जाते हैं, बिकॉज किसी को माँ नहीं छोड़ते। सो यहाँ पे ये जो वेंजेंस है ये इसीलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ इनजस्टिस हो रहा है आपके साथ, और उस इनजस्टिस से माँ कह रहे कि उससे मत भागो, फियर को फेस करें, और उस इशू को, मतलब एक्सट्रीम नेगेटिव इशू को आप अपने मन के गहराई से बाहर लेके आए, उस इशू को फेस करें। शैडो वर्क जिस तरीके से हम करते हैं, लाइक लाइफ के उस डार्क फेज में आप जाओ, उस सिचुएशंस को याद करो, उस सिचुएशंस में जो डर आपको लगा था उस डर को याद करो, एंड धीरे धीरे उस डर को अपने जहन से मिटाओ। इसी तरीके से आप कॉर्ड कट कर सकते हो। 2 कैंडल्स खड़े किए, एक काले धागे से बांध लिए एंड देन जला दिए, एंड देन आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कुछ नहीं होगा। यू रियली नीड टू फिगर आउट कि कब आप उतना ज़्यादा डरे थे, कौन आपको डराया था, कैसा था सिचुएशंस, क्या क्या सीन था, क्यों आप डरे थे, क्या क्या इल्ज़ाम आपको दिया गया था, किस तरीके से आपको जलील किया गया था। एंड वही सब थॉट जब आपके दिमाग में आएंगे, और तब जाके माँ आपको एक एक करके उस थॉट्स को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, कॉर्ड कट करेंगे, एंड आपको उस पास्ट से कंप्लीटली फ्री करके लेके आएंगे। त्रुमानगमु माँ कह रहे कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि इस टाइम पे एक ही चीज़ सबके लिए अच्छा होगा। अगर लाइक देखो क्या होता है ना कि जब कोई भी पर्सन अपनी सच्चाई के पथ पे चलते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी उनको चलने नहीं देता है। तो इसीलिए माँ कह रहे हैं कि एडवाइस यही रहेगा कि माँ को शांत करना है, एंड किसी को इल्ज़ाम नहीं देना है, माँ को भड़काना नहीं है कि माँ उसको नो। आप अपने पथ पे सही तरीके से रहे, ग्राउंडेड रहे, और ताकि माँ शांत होकर सबको माफ़ करके चले जाए। काइंड ऑफ ऐसे अप्रोच आपको लेना चाहिए। प्लीज़ इस टाइम पे ज़रूर आर्ग्यूमेंट्स होगा, क्योंकि आप भी हाइपर हो रहे हो, आफ्टर ऑल आप भी तो काली ही हो, राइट? तभी तो ये रीडिंग देख रहे हो। तो आज आपका एनर्जी लाइक खून खोल जाएगा, लाइक आप किसी भी छोटे मोटे बात को लेके बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हो, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ क्वाइट कॉमन। तो इसीलिए क्या होगा, त्रुमानगमु आपको समझा रहे हैं कि टुडे आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना काम करो। अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब भी करे ना, माँ देख लेंगे। सो यू डू नॉट नीड टू रिएक्ट, जस्ट लिव इट टू हर, कट द कॉर्ड।
डिस्ट्रैक्शन से बचो, नेगेटिव डर से बचो, पैटर्न से बचो। जो आप करना चाहते हो वो करो, किसी को पूछ के, किसी के डर से आपको कुछ नहीं करना है। फ्री विल के साथ आप अपना काम करो, बट वो नेगेटिव पैटर्न कि आपको करना है, किसी के गुड बुक में रहना है, अन्याय हो रहा है फिर भी उसके साथ देना है, कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं करे फिर भी आपको उसके साथ रहना है, ये सब नहीं चलेगा। हाई सेल्फ एस्टीम के साथ चलना है। ओके, लेट्स सी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर में आपकी मैसेजेस फ्यूचर के लिए, वाओ कोई नहीं सुन सकता है ये। खरगास्त्र हाजिर, सो दैट्स इट। लाइक मैंने कहा था 99 पोर्टल, अब देखो नंबर 9। ओके, सो आई थिंक यू आर लाइक, एक ऐसे इवेंट है जो एंड होना ही है। ओके, लाइक ये प्रीडेस्टिन्ड इवेंट है। खरगास्त्र जब अपियर हो जाता है, मतलब इस इवेंट को ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और ये ना ही इस एंडिंग को कोई रोक सकते हैं। दिस एंडिंग डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू। सो लाइक एक दरवाजा बंद हो रहा है तो एक नई दरवाजा ओपन अप हो रहा है। खरगास्त्र बेसिकली क्या करते हैं, ये जो माँ के खरगा है वो क्या करते हैं, वो एनलाइटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आप एनलाइटेंड हो जाते हो, आप जागृत हो जाते हो, आपको पता चलता है कि क्या है आपके डर, क्या है आपके मोह, एंड क्या है आपके एक्चुअल गोल। सो आज मुझे दिख रहा है कि आपको माँ एक टॉक्सिक पैटर्न से एक बहुत सही पैटर्न पे लेके आ रहे हो। रास्ता बदल रहे हो आप, लोगों को कट ऑफ कर रहे हो आप, रिजेक्ट कर रहे हो आप, नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ रहे हो आप। एनलाइटमेंट मतलब जो सही है, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, बट आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओगे। खरगास्त्र आपको ना एक मैसेज देते हैं कि जब भी वहाँ देखते हैं कि आपका स्पिरिचुअल पथ ठीक से नहीं जा रहा है, या फिर स्पिरिचुअल पथ पे कोई रुकावटें आ रहे हैं, या फिर आपकी ईगो आपको रोक रहा है, या फिर लाइक आपके अंदर के जो शैडो साइड्स है, लाइक हो सकता है वो लालच हो, वो अहंकार हो, या फिर डिप्रेशन हो, लाइक जो अनहेल्दी बिहेवियर, अनहेल्दी पैटर्न है, जब आपको वो रोक लेते हैं, जब नेगेटिविटी आपको खा जाते हैं, जब आप डीप नेगेटिव जोन में चले जाते हो, तब खरगास्त्र आके आपको ना बचाते हैं। एक ऐसे स्पिरिचुअल टूल है जो आपके चारों ओर घूमेंगे और आपको सारे शैडो चीज़ों से, शैलो चीज़ों से बचाएंगे और आपको धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। माँ प्रोटेक्ट करेंगे आपको, ऐसे नहीं कि कुछ खराब होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लाइक जब नेगेटिविटी अपर हैंड ले लेते हैं और जब नेगेटिविटी आपको डराना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में लोनली हो, कैसे सरवाइव करोगे आप, कौन बचाएंगे आपको, कौन आपको रक्षा करेंगे, तब खरगास्त्र आके आपको कहते हैं, कौन कहते हैं कि आप लोनली हो, आप माँ के बेटी या फिर बेटे हो, और कौन कहते हैं कि आपको लोग डराएंगे और माँ चुपचाप बैठ के ये देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। सो जो पावर, जो शक्ति आज आपको मिलेगा, शायद आप पहले कभी ऐसे शक्ति महसूस नहीं किए हो, क्योंकि माँ को आप जागृत कर रहे हो। खरगास्त्र जब अपियर करते हैं ना, सो कोई भी पास्ट के स्टोरी या फिर किसी नेगेटिव पर्सन के कमेंट आपको याद नहीं रहेगा, बिकॉज आप भूल जाओगे, क्योंकि आप अपने स्लेट को क्लीन करके नए तरीके से लिखना स्टार्ट कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से बनाना स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने ज़िंदगी को रिक्रिएट कर रहे हो, खुद को रिक्रिएट कर रहे हो, खुद को रीबिल्ड कर रहे हो। ऑफ कोर्स पुराने रास्ते, पुराने दरवाजे, पुराने घर, पुराने रिश्ता चला जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट मेंट फॉर दैट। ओके, whatever the रिश्ता, whatever जॉब एंड whoever the person, कोई भी हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, अगर वो आपके स्पिरिचुअल पथ पे रुकावटें लेके आ रहे, अगर वो आपको प्यार के नाम पे एक्सप्लॉइट कर रहे, या फिर अगर वो आपको डरा रहे, वो आपको गलत पथ पे लेके जा रहे, माँ उसको कभी नहीं आने देंगे। माँ एक प्रोटेक्शन शील्ड है, यू आर प्रोटेक्टेड। और एक चीज़ जो आपके लिए है, माँ हमेशा कहता है कि उसको माँ कभी नहीं लेंगे आपसे। खरगास्त्र आपको सिखाते हैं कि इट्स अ टेस्ट, इट्स अ टेस्ट, ठीक है, कट ऑफ करो, अगर वो है तो वो रिटर्न आएगा, अगर नहीं है तो चला जाएगा। सो इट्स अ टेस्ट कि कुछ चीज़ ऐसे है ना जो हम लोगों को पता होता है, इंट्यूटिवली पता होता है, बट फिर भी हम लोगों के लॉजिक कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये चेंज होगा, ज़रूर चेंज होगा, ज़रूर चेंज होगा।
बट हम लोग ना वही उम्मीद पे पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं और हम हमारे ओरिजिनल वर्जन्स पे कभी नहीं आ पाते। मेरे साथ भी ऐसा होता है, बिकॉज इस समाज में जो जो लोग मेरी तरह और आपकी तरह लोनली है ना, वो जब भी कोई अटैचमेंट देखते तो उसको जकड़ लेते, और वही अटैचमेंट कुछ ही दिनों में सब कुछ हो जाता है। एंड देन जब वही अटैचमेंट आपको अपना असली औकात दिखा के चले जाते हैं ना, तब आपको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है सब कुछ, इतना तो मैंने दिया और क्या नहीं, मतलब क्या हो और क्या ही मैं दे सकता था। और तब आता है खरगास्त्र आपको समझाने के लिए कि आप लोनली इसीलिए माँ ने आपको रखा है क्योंकि आप बहुत प्योर हो। सब लोग इस प्योरिटी को समझेंगे नहीं, सभी लोग आपको एक्सप्लॉइट करके चले जाएंगे और सभी लोग आपसे चीज़ों को लेके चले जाएंगे। इसीलिए माँ आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसीलिए माँ आपको एक एक सिक्योर जोन में रखते हैं, और माँ बार बार आपको यही एहसास दिलाते हैं कि अच्छे पर्सन को माँ कभी नहीं आपकी लाइफ से हटाएंगे, रैदर कुछ अच्छे पर्सन को ले आने के लिए ही कुछ बुरे पर्सन को, बुरे चीज़ों को माँ हटाते हैं। सो डेफिनेटली जो पथ आपके लिए बने हैं, जो पथ, जो डेस्टिनी माँ ने तय किए हैं, वो उसकी तरफ माँ आपको लेके जा रहे हैं। और जो चीज़ आपको रोक रहा था, जो पास्ट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, उसको माँ हटा रहे हैं। नाउ खरगास्त्र मीन्स कि एन एंडिंग इज हैपनिंग, लाइक एक एंड, कुछ चीज़ों का तो एंड होगा, होना ही चाहिए और होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बट वो एंडिंग आपको कुछ नेगेटिव फील नहीं करवाएंगे, रैदर वो एंडिंग से आप बहुत खुश हो जाओगे, उस एंडिंग से आपको ताकत मिलेगा, उस एंडिंग से आप और एम्पावर्ड बनेंगे, और उस एंडिंग ना एक डिफ़िकल्ट फेज़ का एंडिंग हो रहा है, डिफ़िकल्ट पथ का एंडिंग हो रहा है, टॉक्सिसिटी का एंडिंग हो रहा है, एंड एक बेहतरीन न्यू बिगिनिंग हो रहा है। सो नई शुरुआत मुबारक हो आपको, ऑल द बेस्ट। इस दिन मैंने जैसे कहा, आप अपने तरीके से करिए, कभी भी किसी रूल बुक को फॉलो मत कीजिएगा, किसी को भी फॉलो मत कीजिएगा, जो आपका मन कहेंगे उसी को फॉलो कीजिएगा। कोई भी गुस्सा या फिर मान लो कि नेगेटिव ग्रजेस लेके कोई भी स्पिरिचुअल काम मत कीजिए, सबको क्षमा कीजिए, ग्राउंडेड रहिए, माँ को सरेंडर कीजिए, सब कुछ माँ को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सही कौन गलत। आपको हील होना है, किसी नेगेटिविटी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। ऑल द बेस्ट, जय माँ काली, बाय बाय। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियोस के साथ, ठीक है।